अगर मंदिरों पर कर लगेगा तो फिर मस्जिद और चर्चों पर भी कर लगना चाहिए। ये हिंदुओं को जो है परास्त करने के लिए हिंदुओं के विरोध में ये सब कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान राम के भी विरोधी हैं। तभी तो इन लोगों ने जो है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में लोग गए नहीं भाई। सर, जैसे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही टैक्स क्यों लग रहा है? चर्च और मस्जिदों पर क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मस्जिदों पे इनकम है ही नहीं ना। समझे? मंदिर को चढ़ाता नहीं है, वही इनकम है ही नहीं, मैं टैक्स काहे पे लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विचार विमर्श में। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार हिंदू धार्मिक संस्थान 2024 बिल को विधानसभा से पारित कर दिया है। इस बिल में कहा गया है कि ना मस्जिद ना चर्च पर जितने भी हिंदू मंदिर हैं उन सभी पर कर लगाया जाएगा। जिन मंदिरों की आय 1 करोड़ से ज्यादा है उन पर 10% और जिन मंदिरों की आय 10 लाख से 1 करोड़ के बीच है उन पर 5% कर लगाया जाएगा। तो आइए अब जनता से जानते हैं कि इसको लेकर वो कितना आक्रोशित है। जिस प्रकार की ये जानकारी आई है उससे ऐसा लगता है कि ये सभी धर्मों के प्रति समानता का रुख कांग्रेस सरकार द्वारा नहीं अपनाया गया है, और यदि ऐसा वो करती है तो इसका विरोध होना चाहिए। सर, जैसे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? मस्जिद या फिर चर्च पर क्यों नहीं लगाया जा रहा है टैक्स? ये एक तुष्टीकरण की नीति शुरू से चली आ रही है और इसी उद्देश्य से इसके लिए अपन हिंदुओं को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी सही बोल रही है? क्या हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है इस बिल के जरिए? अगर ऐसा कुछ है तो ये तो गलत है। कांग्रेस जो कर रही है वो गलत है। बीजेपी अगर उसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहती है तो बिल्कुल करना, हम समर्थन करते हैं उसका। सर आपको क्या लगता है? सर आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि ये सब हिंदुत्व को दबाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदू दबेगा नहीं, हिंदू बढ़ेगा। हमें सब लोग इसके साथ एक साथ खड़े हो जाने, सारे हिंदुत्व को एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। कहीं भी जो गलत है वो गलत है, आज भी और कल भी और आने वाले भविष्य में भी। तो इसलिए हम लोग सब हिंदू एक साथ हैं, हमें कहीं डरना नहीं चाहिए। इन सब चीजों का चलता रहेगा। सर, जैसा कि आपको पता होगा कि जब औरंगजेब का जब शासन था तो औरंगजेब ने भी जजिया कानून लगाया था, तो जिस पर हिंदुओं के ऊपर टैक्स, हिंदुओं को टैक्स देना होता था और मुस्लिमों को टैक्स नहीं देना होता था। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस कानून को, इस बिल को उससे तौल रही है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, वो औरंगजेब का जमाना था, मोदी जी का जमाना है। मोदी जी जो चाहेंगे वो होगा। वो आज चाहेंगे तो बिल आज पास होगा और वो बिल पास होके रहेगा, क्योंकि हिंदुओं के समर्थन के लिए कोई भी बिल पास हो सकता है। हिंदू क्या, देश की अखंडता एकता के लिए जो बिल बन सकता है वो मोदी जी बनाएंगे, उसको पास करेंगे और अपने देश में तरक्की होगी। हिंदू हमेशा सेफ है और आगे भी सेफ रहेगा। सर आपका क्या कहना है? सर, लोकसभा के चुनाव आने वाले, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट पाने के लिए कांग्रेस ये काम कर रही है, ये बिल को पारित कर रही है। इस तरीके से जो कांग्रेस कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है। हमारा देश एक यहाँ हिंदूपन इसमें पनपता जा रहा है। उनके ऊपर इस तरीके के टैक्स लगाकर हिंदुओं की जागरूकता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सर बोल रहे हैं अच्छी बात नहीं है। सर आपको क्या लगता है? गलत बात है। टैक्स नहीं लगाना चाहिए मंदिरों पे, धार्मिक संस्थाओं पर नहीं लगाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या कोई वोट बनना चाहिए हिंदुओं के लिए? नहीं, वोट क्या है, जैसे समानता रखना चाहिए। हिंदू और अलग कास्टों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन हिंदुओं के धार्मिक स्थल को वो लगा टैक्स लगाया जाए। लगे तो सब पे लगे, नहीं तो हिंदुओं पे अकेले पे नहीं लगना चाहिए और धर्म को साथ लेकर चलना चाहिए उनको। और इस तरह का अगर है तो गलत है, सभी के साथ समानता होना चाहिए। सर, जैसे कि अभी कर्नाटक में एक बिल पारित हुआ है जिसमें कहा गया है कि हिंदू मंदिरों के ऊपर 10% टैक्स लगाया जाएगा, तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही फैसला है? ये बहुत ही गलत है। हिंदुओं के मंदिरों पर, धार्मिक स्थलों पर टैक्स लगाना बहुत ही गलत है। सरकार का निर्णय निंदनीय है। निंदनीय है ये फैसला। सर निंदनीय क्यों है? निंदनीय इसलिए है कि धार्मिक ट्रस्ट है, इसमें हर आदमी का सहयोग रहता है और इसमें टैक्स लगाना गलत है। सर, जैसे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो सिर्फ हिंदू मंदिरों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है और चर्च और गुरुद्वारे के ऊपर नहीं लगाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? ये भी गलत है। अगर हिंदुओं पर लगाया जाए तो मस्जिदों पर भी लगाया जाए और जो है जितने में धर्म है सबके ऊपर जो है लगना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हिंदुओं के ऊपर ही लगे, बाकी और लोगों के ऊपर कोई जो है विचार नहीं करे। सर, इसके पीछे कांग्रेस की क्या मंशा दिख रही है आपको? कांग्रेस तो आजकल की कुछ कहना गलत है, हम कुछ कह नहीं सकते उसके विषय में। वो तो जो बोल जाए वो सही है। वो हमेशा जो है हिंदुओं के खिलाफ रही है और रहेगी। वो तो उसके लिए जो है बात करना बेकार है।
सर जैसे कि आपको पता होगा कि जब औरंगजेब का शासन था तो उस शासन में एक जजिया कानून आया था जिसमें हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा और जो मुस्लिम होंगे उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसकी तुलना इस कानून से कर रही है, तो आपको क्या लगता है? सही कर रही है, बिल्कुल कर रही है, सही है, इसमें कोई शक नहीं है। समान व्यवहार होना चाहिए। अगर टैक्स हिंदुओं पर लग रहा है तो मुसलमानों पे, मस्जिदों पर लगना चाहिए, बौद्ध के जो धर्म है उन पर लगना चाहिए, और जो हमारे सरदार लोगों के हैं उन पर लगना चाहिए, सब पे लगना चाहिए। एक से व्यवहार होना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक ही हिंदुओं पर ही केवल टैक्स लगा दो, बाकी सब फ्री। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत। सर क्या इस बिल के जरिए हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? टारगेट हिंदुओं को क्या करेंगे? हिंदू तो इतना है कि स्वयं जो है वो टारगेट हो जाएंगे, लेकिन हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, एक सा व्यवहार करना चाहिए। सर क्या कांग्रेस ये बिल इसलिए लाई है क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और कर्नाटक में मुस्लिम आबादी भी थोड़ी ज्यादा है, तो क्या इसलिए लाई है कि मुस्लिमों के वोट मिल सके? बस यही तुष्टिकरण है, हिंदुओं को जो है एक तरफ करके मुसलमानों को पटाना, जिससे मुसलमान जो हमारे पक्ष में आ जाए, हमारे को वोट दे, यही है उनका उद्देश्य, और क्या। इसीलिए उल्टे सीधे बिल ला रहे हैं। जैसा कि सर ने कहा है कि मुस्लिम वोट पाने के लिए ये कर रही है, आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। सर आपका क्या कहना है? कर्नाटक में जो बिल लाया गया है जिसमें कहा गया है कि हिंदू मंदिरों के ऊपर कर लगाया जाएगा, तो क्या लगता है आपको? वो गलत है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। जब मुसलमानों को टैक्स नहीं लगाया जाता, हिंदुओं को क्या लगाया जा रहा है? ये चीज तो सबसे गलत है। आज हिंदू अगर आगे प्रोग्रेस कर रहा है तो मुसलमान अपने आप करें, जैसे हिंदू अपने आप कर रहा है। सर, आपको क्या लगता है? कैसा? सर ये जो टैक्स लगाया जा रहा है इस पर आपको क्या लगता है? सर्वाधिक गलत है, बिल्कुल गलत गलत है सर। हम तो इसके बहुत खिलाफ हैं। खिलाफ? हाँ, हिंदुस्तान फायदा कोई बंदा, हिंदुस्तान हमारा अपना हिंदू धर्म है, अपन भगवान को मानते हैं, उसको मतलब अपन देना चाहते हैं। क्या का टैक्स लगाना? गवर्नमेंट को कौन सा पैसा की कमी है? केवल कांग्रेस वाली कर रहे होंगे, जनता पार्टी वाली नहीं कर सकते। इसके पीछे मंशा ये है कि कांग्रेसियों की ये मंशा है कि भगवान राम मंदिर के उस समारोह में गए नहीं, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो वो विरोधात्मक अपनी एक भावना प्रदर्शित कर रहे हैं जो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसको कतई नहीं बिल को पास होना देना चाहिए और न इसमें कोई टैक्स लगना चाहिए। ये सर जैसे कि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं को टारगेट कर रही है इस बिल के जरिए, आपको क्या लगता है? ऐसा बिल्कुल सही। हिंदुओं को जो है परास्त करने के लिए हिंदुओं के विरोध में ये सब कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान राम के भी विरोधी है। तभी तो इन लोगों ने जो है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में लोग गए नहीं। भाई ये नहीं जाते वो बात अलग है, पर निमंत्रण को ही स्वीकार कर दिया, एक बहुत बड़ी है गलती की है इन लोगों ने। इसलिए इसका हम विरोध करते हैं और खुल करके विरोध करते हैं कि हिंदू मंदिरों में कहीं भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगना चाहिए। सर जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या मुस्लिमों के वोट पाने के लिए कांग्रेस ये बिल ला रही है? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस की यही है मंशा है कि मतलब इनको जो है उकसाया जाए, जिससे हिंदू भाषी राज्य जो है और हिंदू लोग जो हैं उनका रुझान बीजेपी से हट करके कांग्रेस की ओर जाए और उनको वोट न दिए जाएं। ये इनकी मंशा प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है। सर जैसे कि औरंगजेब का जब शासन था तो उसमें जजिया कानून आया था जिसमें कि हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा और जो मुस्लिम थे उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस कानून को इससे तुलना कर रही है। नहीं, बिल्कुल बीजेपी सही इस कानून की तुलना कर रही है और ऐसा है, ये तुगलकी फरमान इन लोगों ने जो है लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कतई नहीं होना चाहिए और इसका समाज में, राष्ट्र में हर एक को इसको डट करके इसका विरोध करना चाहिए और किसी तरह कोई कहीं अगर टैक्स लग जाता है तो टैक्स को देना भी नहीं चाहिए। ये हमारा कहना है। ये जो टैक्स लगाने की बात कोई भी गवर्नमेंट कर रही है, इसका विरोध पूरे हिंदुस्तान में होना है और होगा। ये सफल नहीं हो पाएगा, किसी हालत में सफल नहीं होगा ये। सर क्या इस बिल के जरिए हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, पब्लिक को मंदिरों पे इनकम दिख रही है, उनको खर्चा नहीं दिख रहा। करोड़ों रुपए यहाँ भी, जैसा हमारे मंदिर पे भी आता है 2.5-3 लाख रुपए महीना आता है, खर्चा भी हमारा बराबर है। हम 2.5-2 लाख रुपए तनख्वाह बांटते हैं यहाँ, मेंटेनेंस है और भी खर्चे होते हैं साल में, 30 वार शिवरात्रि है, दिवाली के बाद अन्नकूट है, रिपेयरिंग है। हम तो बचता क्या है, बहुत ज़्यादा इनकम है हमारे यहाँ तो मंदिर पे नहीं है। हाँ, और कर्नाटक के मंदिर में तिरुपति बालाजी पे इनकम है, इस पे तो हाथ धर ही नहीं सकते ना ये लोग, कोई भी पार्टी आ जाए। या केवल हंगामा करने वाली बात है केवल। तिरुपति बालाजी है और पद्मनाभ का मंदिर है, आज तक तिजोरी नहीं खुली वहाँ की। अरबों खरबों रुपए का अगर वहाँ का अगर एक तिजोरी खुल जाए तो हिंदुस्तान का पूरा खर्चा खत्म हो जाएगा, इतना धन है उनके पास। सर जैसे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है,
तो सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही टैक्स क्यों लग रहा है, चर्च और मस्जिदों पर क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मस्जिदों पे इतनी इनकम है ही नहीं ना। समझे? मंदिर को चढ़ाता नहीं है, वहाँ इनकम है ही नहीं, वहाँ टैक्स काहे पे लगाएंगे ये लोग? केवल मंदिर ही दिख रहे हैं हिंदुस्तान के। अब जैसे अयोध्या के अंदर है, मंदिर शुरू नहीं हुआ, साल भर भी नहीं हुआ, 6 महीने हो गए, अरबों रुपया आ गया। अब वो निगाह उनकी गवर्नमेंट की क्या उस पैसे पे है? जब तो हमारी पब्लिक की कर रही है ना, हम श्रद्धा 10 रुपए चढ़ाते हैं या 50-100 चढ़ाते हैं, श्रद्धा चढ़ा रहे हैं, हमारे कहने से कोई चंदा नहीं दे रहे हैं, चढ़ा रहे हैं वहाँ पर। जिसका जो विरोध होगा, आप भी विरोध तो होगा, निश्चित रूप से विरोध होगा, और इसको विरोध को खत्म करना पड़ेगा, गवर्नमेंट संभाल नहीं पाएगी। तो पर्सनल मंदिर किसी का नहीं है, पब्लिक का है। पब्लिक का आदमी दर्शन करो, जाओ और करो। हम भी यहाँ आते रहते कि अदरस हो क्या, हमारा आधिपत्य थोड़ी हो जाएगा यहाँ। रही मस्जिद वाली बात, में इनकम है ही नहीं 1 रुपए की भी। जो किराया भाड़ा उनका आता है, दुकानें दे रखे, बाहर से पैसा उनको क्या मालूम किसके पास आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किसको। मेरे ख्याल में मीडिया को भी इस बात की जानकारी नहीं है कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। आप समझाइए भाई साहब, वहाँ जो दुर्दशा हो रही है। अब मैं क्या बताऊँ भाई साहब, आप मस्जिदों की बात तो करो ही मत। आप सन 500 साल, आज 5000 साल हिंदुस्तान में हो गए द्वापर युग को जाते हुए। ये कलयुग का प्रथम प्रारंभ है। कलयुग की उम्र 26,000 साल है, मात्र रह गई है, 4,33,000 साल में घट गई है। इसका परिणाम आगे क्या होगा? मंदिर मस्जिद गवर्नमेंट क्या चाह रही है, समझ में नहीं आ रही। कर्नाटक में एक बिल पारित हुआ है जिसमें कहा गया है कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं उन सभी पर कर लगाया जाएगा। इस पर आप क्या सोचते हो? ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर मंदिरों पर कर लगेगा तो फिर मस्जिद और चर्चों पर भी कर लगना चाहिए। बेचारा खड़ा हुआ है वहाँ। चल सर, जैसा कि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है इस बिल के जरिए, तो आपको क्या लगता है? ये बात बिल्कुल सही है। इस बिल के जरिए बिल्कुल हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम लोग कांग्रेस को बिल्कुल वोट नहीं देंगे, हम बीजेपी के साथ हैं। सर, क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस ये कर रही है? जी बिल्कुल, मुस्लिमों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कांग्रेस ये सब हरकतें कर रही है कि हम लोग 10% टैक्स बढ़ाएंगे, ये बात वो बात, ये सब फालतू की बात है। सर, जैसे कि बीजेपी इसकी तुलना औरंगजेब के जजिया कानून से कर रही है, तो आपका क्या कहना है इस पर? जी ये बात बिल्कुल सही है। जब जजिया कर से ही करनी चाहिए, क्योंकि जो जजिया कर था वो ये था कि जो हिंदू, सिर्फ जजिया कर हिंदुओं पर ही लागू होता था, मुस्लिमों पर नहीं लागू होता था। और ये जो जजिया कर था ये धर्म परिवर्तन के लिए लागू किया गया था।